दुनिया भर में कैंसर महामारी का रूप ले रहा है। हर प्रकार के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका पता एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद चलता है। तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसके इलाज सीमित हैं और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत से प्रकार के कैंसर प्रिवेंटेबल होते हैं, यानी हम उन्हें बहुत हद तक रोक सकते हैं डाइट और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने आग्रह किया है कि हम एक्सपर्ट के माध्यम से कैंसर के प्रिवेंशन से जुड़ी बातें बताएं। उसी की पहली कड़ी में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी से। डॉक्टर बैनर्जी DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ भी हैं। उनसे बात करने से पहले हम बात जानते हैं उन 9 फूड्स के बारे में, 9 फूड्स के बारे में जानते हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है और जिन्हें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड मीट, सॉसेजेस, बेकन यानी सुअर का मांस, बीफ से बना हॉट डॉग आदि, ये सभी कोलन कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। इनमें आम तौर पर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं जो शरीर में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सैंडविच में इस्तेमाल अधपके स्लाइस्ड मीट भी खतरनाक होते हैं। बीफ, पोर्क या बकरा, इनके मीट खाने से और रेगुलर खाने से कोलन के साथ साथ प्रोस्टेट और पेंक्रियाज कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीम आयरन होते हैं। कुकिंग प्रोसेस में ये और हानिकारक हो जाता है। इसके विकल्प के रूप में चिकन या फिश ज्यादा सुरक्षित है। मीठे ड्रिंक्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा, डब्बाबंद जूस आदि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ वजन बढ़ाते हैं। ये कई तरह के कैंसर के लिए रिस्की हैं, जिनमें ब्रेस्ट और पेनक्रियास कैंसर प्रमुख है। हाई शुगर शरीर में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, शुगरी सीरियल्स जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शरीर के वजन के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस तथा इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेस्ट तथा कोलन कैंसर के रिस्क भी। तली हुई चीजें जिनमें फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स और फ्राइड चिकन प्रमुख हैं, काफी रिस्की होती हैं। हाई टेम्परेचर कुकिंग की वजह से इनमें एक्रिलामाइड नामक केमिकल बनते हैं। कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने इस केमिकल को कैंसर का रिस्क बढ़ाने वाला बताया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, सैक्रिन, सुक्रालोज और अस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर के हेल्थ रिस्क पर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। एक स्टडी इसके लिंक कैंसर के रिस्क से जोड़ती है, अगर अधिक मात्रा में नियमित रूप से ली जाए तो। वैसे इस पर अभी और रिसर्च चल रहे हैं। रेडी टू ईट मील्स, स्नैक्स और पैकेज्ड फूड ज्यादातर हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। इनमें अनहेल्दी फैट्स, ज्यादा शुगर और एडिटिव्स होते हैं। इनके रेगुलर सेवन से ओबेसिटी और इन्फ्लेमेशन का खतरा रहता है, जो कैंसर के रिस्क से जुड़ सकता है। हाई सोडियम फूड, डब्बा बंद सूप, सॉल्टी स्नैक्स, पैकेज सॉस जैसे फूड हाई बीपी और किडनी की समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सोडियम होते हैं। लंबे समय तक हाई सोडियम फूड खाने से पेट संबंधी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। शराब का सेवन कई तरह के कैंसर रिस्क से जुड़ा है, जिनमें लिवर, ब्रेस्ट कैंसर और फूड पाइप कैंसर प्रमुख हैं। अल्कोहल में मौजूद इथेनॉल से सेल्स को डैमेज करता है और न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण का स्रोत बनता है। बात करते हैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी से। सर, सबसे पहले हम प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं। इनमें किस तरह के रिस्क हैं और इनमें क्या होते हैं जो इतना रिस्की है कैंसर के लिए? अच्छा सवाल है। ये पता कैसे चला, पता या शंका कैसे हुआ कि ये प्रोसेस फूड और इससे कैंसर होता है? ये पॉपुलेशन स्टडीज से
अंदाज़ा लगाया कि जहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन है, जहाँ पे लोग ज़्यादा सेवन करते हैं प्रोसेस फूड के और अल्ट्रा प्रोसेस फूड, उसको प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डालते हैं, उस जगह दुनिया के उस भाग में कैंसर के रेट्स ज़्यादा है पॉपुलेशन लेवल में। तो इससे एक हाइपोथेसिस बनाए हैं। और बाद में उन्होंने ये भी देखा कि इसके कईयों ने बोला कुछ वजह कई हो सकता है, या अपना फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या आपके खाने में एनवायरनमेंट फैक्टर जिसको कहते हैं, वातावरण, खाना भी वातावरण में आ जाता है क्योंकि खाना हम लेते हैं बाहर से। और कुछ होता है अंदरूनी होते हैं कि कुछ हमारे जीन्स होते हैं, कैंसर में जीन्स का भी रोल है। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं, ये तो वहाँ के लोग जो है उनका जीन में ही कैंसर जीन है या जो भी है रिस्क है इससे। तो उन्होंने फिर दूसरे टाइप के कुछ ऐसे स्टडीज़ किए कि जो लोग माइग्रेंट होते हैं, कि जैसे कोई जापानीज़ है, इंडियन है, एशियन है, वो जाके यूरोपियन कंट्री में कई जनरेशन से रह रहा है, तो उसका तो जीन अपने नेटिव जीन रहेगा उसका। पर देखा है कि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, या उन्होंने जैसे जैसे कल्चर चेंज हुआ उनमें, वहाँ का जो टाइप ऑफ फूड खाने लगे, अपना ट्रेडिशनल खाना छोड़ के, तो उनमें भी कैंसर रेट बढ़ गया। तो इससे ऐसा शंका हुआ कि शायद इसके ऐसे कुछ फूड है जो प्रोसेस्ड है, उसमें या जो हाई कैलोरी है, हाई ये कहते हैं शुगर लेवल ज़्यादा है, या सॉल्ट लेवल ज़्यादा है, या पर्टिकुलरली मीट वगैरह जो है मीट। प्रोसेस्ड फूड में क्या आते हैं, कौन कौन किस तरह के, क्या है प्रोसेस्ड फूड? कोई भी नेचुरल फूड को थोड़ा बहुत प्रोसेस तो हम भी करते हैं, घर में कुकिंग से प्रोसेस होता है। ज़्यादा प्रोसेस करते हैं उसको प्रिजर्वेटिव, ज़्यादा सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है कि उसमें कई चेंजेज हो जाते हैं। एक तो फाइबर कंटेंट कम हो जाता है, फाइबर कंटेंट, वाटर कंटेंट कम हो जाता है। सो ये दो चीज़ होने से क्या होता है कि इस टाइप का जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड बने, जितने आप उसमें कुछ केमिकल्स मिलाएंगे या कुछ बाहर के पदार्थ मिलाएंगे, तो उसमें कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं। कई बार कुछ केमिकल जाते हैं, जैसे नाइट्राइट्स बढ़ जाते हैं, नाइट्रेट्स बढ़ जाते हैं, नाइट्रोसोमिन बढ़ जाते हैं। ये कुछ एनिमल मॉडल्स में किया है कि इससे शायद कार्सिनोजेनिक है। कि ह्यूमन स्टडी थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि कई फैक्टर्स आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, अगर आपका वाटर कंटेंट कम हो जाता, फाइबर कंटेंट कम हो जाता, तो आपका जो इंटेस्टाइन से जो पैसेज होता है फूड का, वो टाइम बढ़ जाता है। उसको कहते हैं इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट का टाइम बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन की तरफ टेंडेंसी बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है कि हमको ठीक से नहीं मालूम है कि अपन जो खाते हैं, बहुत सारे चीज़ें खाते हैं, कौन सा कैंसर कॉजिंग है, कौन सा ये करना मुश्किल है। पर जो भी है, अगर उनमें से कुछ ऐसे कैंसर कॉजिंग कुछ पदार्थ रहेंगे, तो उसका जो कंटैक्ट पीरियड बढ़ जाता है इंटेस्टाइन में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपका कंटैक्ट पीरियड बढ़ जाता है। आपको अगर नॉर्मल ये होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, नॉर्मल आपका पैसेज होता है स्टूल्स का, तो उससे क्या है कि आपका कंटैक्ट पीरियड कम हो जाता है। कंटैक्ट पीरियड बढ़ होने का संभावना हो जाता है। हो सकता है कैंसर कई चीज़ें होंगी जो हमको अभी भी नहीं मालूम है, पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है। सर, आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है। कुछ डॉक्टर, कुछ विशेषज्ञ डाइटिशियन मानते हैं कि थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। मेरे को मुश्किल है। ये क्या है कि अभी आर्टिफिशियल स्वीटनर खाली वही तो हम नहीं लेते हैं, हम उसके साथ कई चीज़ें लेते हैं। तो अब क्या कैंसर कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमको पता नहीं है। पर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल में हमको थोड़ा सस्पिशन से देखना चाहिए, हमको सतर्क रहना चाहिए, एनिमल स्टडीज करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, मेरे को ये कमर्शियल लॉबीज भी बहुत होते हैं, शुगर लॉबी, क्योंकि आजकल लोग शुगर लेना कम कर दिया, आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा लेते हैं। तो अब पता नहीं कि कैसे उसका डाइवर्जन तो नहीं है, क्योंकि शुगर हार्मफुल है, ये तो अभी पता चल गया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये नया चीज़ है, अभी नया चीज़ सुना तो है। इसमें कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसका जो माइक्रोबायोम चेंज कर देता है, इंटेस्टाइन का जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर इंटरफियर करते हैं। पर इसके लिए अभी है, माने इट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, बट कितना करता, कितना कोई दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है। सर, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा रिस्क माना गया है कैंसर के लिए।
तो इस हिसाब से तो अफ्रीका और यूरोप में ज्यादा होना चाहिए कैंसर। यूरोप में तो है। देखिए, जो कैंसर का मैंने जैसे कहा कि जो इसको इकोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं, जो कि अलग अलग पॉपुलेशन लेवल में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये पाया गया था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है, जो नीचे का आंत है, जिसमें रेक्टम आता है, कोलोन आता है, और उनके कैंसर्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादा थे। और इंडियंस में कैंसर्स जो थे इंटेस्टाइन गट के, मतलब जो इंटेस्टिनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अपर इंटेस्टिनल के थे, जैसे माउथ से, ईसोफेगस से, स्टमक से, और नीचे की तरफ कैंसर यूरोपियन में थे। तो हमारे यहाँ का दूसरा टोबैको च्यूइंग, ये च्यूइंग वगैरह से ये कहते हैं। और इससे थोड़ा पता चला कि जो उनका डाइट, पता चला कि अफ्रीका से ज़्यादा आपका यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो एक सर्जन थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था, उनका नाम डेनिस बर्किट था, बर्किट्स हाइपोथेसिस। उनका कहना था जो मीट ईटिंग वगैरह में उनके डाइट में फाइबर कम होता है, उनके डाइट में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कम होने से फाइबर बहुत कम होता है, और फाइबर कम होने से वही इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक वो रहता है, आपका कंटैक्ट पीरियड बढ़ जाता है। तो ये एक हाइपोथेसिस चलता है जिसको बर्किट्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और फाइबर हाइपोथेसिस, जो रेड मीट वगैरह में फाइबर कम रहता है, और उसको क्यूरिंग वगैरह करते हैं या प्रिजर्वेटिव करते हैं, तो कुछ ऐसे केमिकल्स है, नाइट्रोसामीन्स या नाइट्राइट्स, वो भी कार्सिनोजेनिक कहते हैं, एनिमल मॉडल में शायद पाए गए हैं। तो इस टाइप के है, मतलब हमको एग्जैक्ट हर लोग में होगा कि नहीं होगा हम नहीं बता सकते हैं, पर ये रिस्क फैक्टर बन जाता है। इंटर जेनेटिक फैक्टर्स, जीन्स भी आ जाते हैं, एनवायरनमेंट भी आ जाते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं। उसके अलावा दूसरे उन लोग फ्रेश फ्रूट्स लेते कि नहीं, वेजिटेबल्स लेते कि नहीं। सर, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह ही अल्कोहल के मामले में भी डिवाइडेड ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बहुत लेने से कुछ नहीं होता है। नहीं, अभी नहीं। अभी आया है, रिपोर्ट आया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है यूएस सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका, जो चीफ एडवाइजर, मेडिकल एडवाइजर है, सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट निकाला है अल्कोहल एंड कैंसर। 3 जनवरी को ही निकाला है, 4 दिन पहले निकाला है या 5 दिन पहले निकाला है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में निकाला है उन्होंने। उसमें पूरा डिटेल बताया है कि अल्कोहल एंड कैंसर का करीब 7 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर इन दी वर्ल्ड एवरी ईयर कैन बी अल्कोहल की वजह से है। तो अल्कोहल का कैंसर चालू होता है आपका ओरल कैंसर से लेके, ईसोफेजियल कैंसर से लेके, फेरेंक्स, लैरिंक्स के लेके, स्टमक कैंसर से लेके, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी इसका एसोसिएशन पाया गया है, लिवर कैंसर के साथ पाया गया है, क्योंकि अल्कोहल जाता है तो लिवर में जाता है, लिवर के फंक्शन होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहल का बहुत कोरिलेशन है, और जितना भी आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा संभावना है। सबको नहीं होता, ये रिस्क बढ़ जाता है। और पहले कुछ लोग कहते थे कि कम मात्रा में अल्कोहल ठीक है, पर वो किसी भी मात्रा में अल्कोहल ठीक नहीं है, थोड़े से रिस्क कम है। नॉन ड्रिंकर से कम लेने वाले को भी रिस्क है, कैंसर का रिस्क है। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले सोडियम के बारे में बताया था, थोड़ा सा हमें सोडियम के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए कि सोडियम ये किस किस चीज़ों में होता है और ये कैसे रिस्की होता है। सोडियम आपके जो, हमको तो थोड़ा बहुत सोडियम ज़रूरत है, आपका नमक में रहता है जैसा, तो पर जैसे प्रोसेस्ड फूड होते हैं या प्रिजर्वेटिव्स में काफ़ी सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, तो उससे हमको सोडियम ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर का चांसेस बढ़ जाते हैं, और ब्लड प्रेशर से अदर ऑर्गन डैमेज भी होने की संभावना बढ़ जाते हैं। और थोड़ा बहुत हमको देखना चाहिए, बैलेंस भी रखना चाहिए कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का शायद स्टैंडर्ड्स अलग हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाहर काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत शायद ज़रूरत है सोडियम का, पर बाय एंड लार्ज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है एंड हमारे कंट्रीज़ में भी जो वेल टू डू है, आजकल सब एयर कंडीशन में ही रहते हैं, बाहर कम ही जाते हैं, कार में भी एयर कंडीशनर है, एक्सपोजर कम है, तो उनका सोडियम लोड ज़्यादा हो सकता है, और सोडियम के इल इफेक्ट्स हाइपरटेंशन वगैरह, और बस वो मेन है। हाइपरटेंशन से फिर
एक बार हाइपरटेंशन सस्टेंड होगा तो दूसरे ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं।